नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आप लोगों के समक्ष कल के क्लास में संख्या पद्धति के कुछ बेसिक बात को बताया था। आज संख्या पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है और आपके लिए उपयोगी होगा। तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और अंत तक वीडियो को देखें। हमेशा आप लोगों से हम आग्रह करते हैं कि किसी भी वीडियो को अंत तक देखिए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं आप लोगों के समक्ष। देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहता है निम्न में कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है। ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को। ऑप्शन ए -√3, ऑप्शन बी 2 -√3, ऑप्शन सी -√2 -√3 और डी में ऑप्शन है आपका 2 + -√3। तो आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन पहला है कि निम्न में कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है। तो ऑप्शन ए है -√3। -√3 क्या वास्तविक संख्या है? तो कल के परिभाषा में हमने पढ़ा था कि जो माइनस में होता है और रूट में होता है तो वो वास्तविक संख्या नहीं होता, अर्थात ये वास्तविक संख्या नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, और इस आधार पर ये भी माइनस में है तो ये भी वास्तविक संख्या नहीं होगा। और यहाँ पर इनटू में है, अर्थात -2 को -3 से अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अर्थात ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है, अर्थात ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहां पर भी 2 + -√3 है तो ये भी एक वास्तविक संख्या नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। अंत तक जरूर देखिएगा, छोटा छोटा बात आपको महत्वपूर्ण लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों में सही कथन चुनिए। जो कथन होगा उसमें सही कथन चुनना है। तो पहला है आपका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक नहीं होती है। चलते हैं इसके साथ साथ में कि क्या यह सही है या गलत है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अपरिमेय संख्या यहां पर अभी तुरंत हम लिए थे कि अगर √2 है तो √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन ये क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, अर्थात ये वास्तविक संख्या है नहीं है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। बी इसका ऑप्शन है आपका कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पाई एक परिमेय संख्या है। पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है, मतलब ये भी गलत हो गया। लेकिन पाई का मान 22/7 जब हो जाता है तो क्या यह परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है सी ऑप्शन कि 11/44
रूट में एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है 11/44 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या यह अपरिमेय संख्या है? जी नहीं, ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 11 चौक 44 रूट में हो जाएगा 1/4, अर्थात क्या हो जाएगा 1/2। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो ये क्या है? ये भी आपका गलत। नेक्स्ट है आपका डी, कहता है वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है। वास्तविक, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय से मिलकर बना होता है। तो हाँ दोस्तों, वास्तविक संख्या का परिभाषा ही होता है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन लोग बार बार इसको भूल जाते हैं। तो आपको बार बार अध्ययन करने की आवश्यकता है और कंपटीशन में जो बार बार तैयारी करते रहते हैं उन्हीं का कंपटीशन निकलता है और छोटे छोटे बातों पर जो ध्यान देते हैं उन्हीं का नंबर बढ़ते चला जाता है और वो एक दिन सफलता की मुकाम को हासिल कर लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण है परंतु पूर्णांक नहीं। वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण है परंतु पूर्णांक नहीं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसका आंसर दे देते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? शून्य होगा। शून्य जो है पूर्ण संख्या है लेकिन परंतु पूर्णांक नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 91, ऑप्शन नंबर बी 57, ऑप्शन नंबर सी 67 और ऑप्शन नंबर डी 87। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा हम लोग कल जाने थे कि वैसी संख्या जो एक या स्वयं से ही भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 91 का जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 सते 91, अर्थात ये संख्या 7 से 13 से और स्वयं 91 से और 1 से भी कटता है, अर्थात ये भाज्य संख्या हो गया, अर्थात ये नहीं होगा। नेक्स्ट है 57। तो 19 दिया 57, ये भी संख्या 19 से और 3 से, यानी कि एक या स्वयं के अलावा भी ये संख्या कट जाता है, अर्थात यह भी संख्या क्या हो जाएगा? यह भी संख्या भाज्य संख्या हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 67 एक क्या हो जाएगा? तो आपका ये
अभाज्य संख्या हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 87। 87 को जब आप तोड़िएगा तो इसका हो जाएगा 29 गुने 3, तो 87 पुर जाता है। अर्थात वैसी संख्या जो एक या स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या करते हैं। इस के आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सही है? निम्न में कौन सही है? तो ऑप्शन ए में लिखते और इसको समझते चलेंगे। प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है? तो 2 से। 2 3, यानी कि 2 क्या हो गया, सम संख्या हो गया, अर्थात प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं होती है। साफ साबित हो जाता है। तो पहली ही संख्या जो 2 है वो क्या है, अभाज्य संख्या है और सम भी है। तो सम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। तो इस आधार पर ये खंडित हो जाता है। नेक्स्ट बी ऑप्शन, दो विषम संख्याओं का योग विषम होता है। 2 विषम संख्याओं का योग विषम होता है। तो देखते हैं यहां पर 3 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, तो सम आ जाता है। फिर 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 आ जाएगा। इस आधार पर ये भी क्या हो गया, खंडित हो गया। तो ये भी गलत हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं सी ऑप्शन, 2 सम संख्याओं का योग विषम होता है। तो क्या 2 और 2 जोड़ेंगे इसको तो क्या विषम आ जाएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा। फिर 8 और 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये भी विषम नहीं आएगा। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं डी ऑप्शन, एक सम और एक विषम का योगफल विषम आएगा। अगर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इससे क्या हो गया, ये कथन सही हो गया। तो देखिए आज बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर हमको लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे, मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे, तो हम आपके लिए नेक्स्ट दिन और इससे बढ़िया बेहतर क्वेश्चन लाके आप लोगों के समक्ष आएंगे। और आप लोग अगर ऐसा चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।